आवाज दीजिए। हेलो हेलो दे दिए। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो। सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, गुड आफ्टरनून है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 641 नंबर क्वेश्चन से, चूंकि कल हम लोग 640 तक पढ़ चुके थे, आज 641 से पढ़ेंगे। बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे, ठीक है। आओ समझो। चलो सारे लोग आ जाओ, फटाफट देख लो क्या है भाई, कैसे है, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करें क्या? तो बोलो फटाफट स्टार्ट किया जाए। सब लोग बताओ, ठीक है ना। देखो, हाँ, गुरुदेव चरणों में प्रणाम, खुश रहो। चला चला देख, 641 नंबर प्रश्न चला। तोरा कह रहा है कि एक परीक्षा में अलका की रैंक सिर से 16वीं और तल से 17वीं है। कक्षा में कितने विद्यार्थी? गौर फरमाना, ध्यान देना। बेसिक और ट्रिक मैं दोनों बता रहा हूं। अगर बात तू करेगा बेसिक का, अरे दोनों एक ही चीज है। देखो, बेसिक का बात करेगा तो एक परीक्षा में अल्फा की रैंक सिर से 16, तो अल्फा 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 है कि अलका है? अलका है, अल्फा नहीं है, अलका है। देखो अलका, तो ये है बाबू तुम्हारी अलका, ठीक है। अब कह रहा है कि एक परीक्षा में अलका की जो रैंक है, ये जो अलका इस स्थान पे है, ये अलका की जो रैंक है शीर्ष से 16। अब शीर्ष से ये 16 नंबर पे जब होगी, इससे पहले 15 गो लड़कियां चाहे 15 गो लड़के होंगे, ठीक है। रुक भाई, फोन आया। हाँ बोलिए जल्दी। हम्म अच्छा ठीक है, हम आते हैं तो बात करते रहते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में अलका की रैंक शीर्ष से 16वीं और तल से 17वीं है। तो शीर्ष से 16वीं, तो शीर्ष से 16 नंबर पे अगर अलका होगी तो इसका मतलब ये है कि 15 स्टूडेंट इसके पहले होंगे, अब लड़का हो चाहे लड़के। तल से 17वीं, अब ये तल से 17 नंबर पे जब है, ये अलका जो है तल से 17 नंबर पे है। तल से माने अंतिम से 17 नंबर पे है ये अलका, तो इसके मतलब इसके पहले 16 गो लड़कियां होंगी, चाहे लड़के होंगे, चाहे विद्यार्थी होंगे, तब नहीं अंत से गिना गया तो 17 नंबर पे आ रही है। समझ रहे हैं बात को। अब क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो बस क्या करना है, जोड़ दीजिए सबको। तो 15 को, आई 16 को, आ बीच में एगो अलका को, बस बन गया। 6 1 7 5 12 के 2 हाथ में 1 आ 1 1 2 आ 1 3, तो आंसर हो गया 32। तो ऑप्शन हम लोग मारेंगे सी। ये बेसिक था। अगर बात किया जाए ट्रिक का अगर हम लोग बात करें तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि एक परीक्षा में अलका का रैंक शीर्ष से 16 अंत से 17, 7 6 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 33 -1 बराबर 32। ये आपका ट्रिक हो गया। अब आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आपको घटाना है। अब रहा बात यहाँ पे कि अगर आपसे कोई पूछा कि ये काहे घटाना है, चाहे बाद में आप मान लीजिए भूल जाइएगा कि ये काहे घटाना है, घटाना भूल जाइएगा, तो देखिए गलती वाला आंसर पहले के ऑप्शन में है, तो गलती मार दीजिएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो 34 आ जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में एक जोड़ने वाला भी टाइप रहता है, ठीक है। तो कहां जोड़ना है, कहां घटाना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं होगा तो मामला उलझ जाएगा। तो यहां पे एगो हम क्यों घटा रहे हैं, इस बात को जरा समझ लीजिए। देखिए, लड़की तो एक ही है ना, अलका। इस अलका को आप गिनती किए दोनों साइड से, मतलब आप ऊपरों से गिनती किए, नीचों से गिनती किए, तो एक ही लड़कियां को आप 2 बार ना गिन दिए जी। तो एक ही लड़की का गिनती जब 2 बार करिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब एक लड़की का गिनती आप 2 बार करिएगा ना, तो उस कंडीशन में
आपको क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा, क्योंकि एक लड़की का गिनती जब 2 बार होगा तो एक बार ज्यादा हो जाएगा, तो एक वहां पे माइनस करिएगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक माइनस करवा दिए। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम 641 के बाद बढ़ते हैं 642 में। कह रहा है कि राम एक वर्गाकार मैदान के दक्षिण पश्चिम किनारों पर खड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक वर्गाकार मैदान का बात करेंगे तो इसी प्रकार वर्गाकार मैदान होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम किनारों पर खड़ा है, तो जरा दिशा का बात करते हैं। तो हम इसको 4 भाग में बांट देते हैं। तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम किनारे पर खड़ा है। तो ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम, यहाँ मतलब यहाँ किनारे पर खड़ा है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जिसकी भुजाएं पूरब पश्चिम एवं उत्तर एवं दक्षिण है, तो भुजा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ये है। यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी भुजाएं पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण है। अगर ये बात नहीं भी कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भुजा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। कह रहा है वह वर्ग के विकर्ण पर केंद्र के तरफ चलकर दाहिने मुड़ता है। तो वर्ग के विकर्ण पर, विकर्ण माने तिरछा, तो वर्ग के विकर्ण पे केंद्र तक जाता है, तो यहाँ केंद्र तक पहुंचा। वर्ग के विकर्ण पर केंद्र तक जाता है और केंद्र तक चलने के बाद केंद्र तक चलकर दाहिने मुड़ता है। अब दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है और चलता है। अब वह चल रहा है, कह रहा है अब वह चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है, तो साउथ और ईस्ट में, यानी दक्षिण और पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 से 644। तो देखिए यहाँ पे तो पहले आपको कुछ सुधार करना होगा। आप बना बना के थक गए होंगे, नहीं बना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एवं संजय दाहिने छोर से दूसरे सीट पर बैठा है, सुनील सुनीता के बाईं ओर बैठा है, एवं संजय सुनील के बाईं ओर बैठा है। यहाँ पे जहाँ बाईं ओर दिया है, यहाँ पे सुधार करके आपको दाईं ओर करना होगा। ठीक है। यहाँ पर भी जो बाईं ओर दिया है, यहाँ भी सुधार करके आपको दाईं ओर करना होगा, तभी बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि सर कल्हे वाला तो क्वेश्चन है, नाम कल्हे वाला है, क्वेश्चन वही नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। कह रहा है कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हुए हैं, सुनील सुनीता के ठीक बगल में। तो क्वेश्चन में कहा कि सुनील जो है सुनीता के ठीक बगल में, तो सुनीता के ठीक बगल में। अब ऐसा भी हो सकता है कि सुनीता उधर सुनील उधर हो जाए, तो ये बात यहाँ पे हमने लिखा। अब कह रहा है ठीक बगल वाले सीट पर बैठा है, एवं संजय बिंदु के ठीक बगल में बैठा है। तो संजय किसके बगल में बैठा है भाई, तो संजय जो है वह बिंदु के ठीक बगल में बैठा है। तो हम यहाँ पे बिंदु लिख देंगे, संजय बिंदु के ठीक बगल में बैठा है। आगे कह रहा है बिंदु सुमित के बगल में नहीं बैठी है। अब कह रहा है कि बिंदु जो है सुमित के बगल में नहीं है, तो इसके बगल में सुमित नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, सुमित के बगल में नहीं बैठी है। आगे कह रहा है सुमित बाएं छोर पर बैठा है। चलिए यहाँ से चीजें क्लियर होने लगी। सुमित बाएं छोर पर बैठा है, तो आदमी कई गो, 1 2 3 4 5 गो। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 आदमी का बैठने का स्थान बना लेते हैं। अब कह रहा है सुमित बाएं छोर पर बैठा हुआ है, तो सुमित को बैठा देते हैं। सुमित बाएं छोर पर बैठा हुआ है, तो सुमित को बैठा देते हैं बाएं। तो चलो भाई यहाँ पे हम बैठा दिए सुमित को। ठीक है। अब कह रहा है क्या, सुमित बाएं छोर पर बैठा हुआ है, एवं संजय दाहिने छोर से दूसरी सीट पर बैठा है। 6 आदमी है क्या जी, नहीं, सुमित तो यहाँ पर ही है, 1 2 3 4 5 सुमित है। अब कह रहा है कि सुमित जो है बाएं छोर पर बैठा हुआ है, तो सुमित को बाएं छोर पर बैठा दिए, एवं संजय दाहिने छोर से दूसरी सीट पर बैठा हुआ है। तो दाहिने छोर से, ये लेफ्ट है ये राइट है, दाहिने छोर से दूसरी जगह पे कौन बैठा है भाई, संजय बैठा है। ठीक है। अब कह रहा है कि सुनीता के दाईं ओर, सुनील सुनीता के दाईं ओर बैठा है। सुनील सुनीता के दाईं ओर बैठा है, तो इस सुनील को बैठा देंगे यहाँ पे। सुनील जो है सुनीता के दाईं ओर बैठा है। अगर दाएं के जगह पे बाएं बैठा देंगे, यहाँ अगर बाएं छोड़ देते, हम बैठाते कि सुनील सुनीता के बाईं ओर बैठा है, तो सुनीता इधर हो जाती, सुनील उधर हो जाता, जबकि आगे क्वेश्चन का आंसर है आपका नहीं आता, गड़बड़ हो जाता। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आपको क्लियर करवा दिए। क्या क्लियर करवाएं कि बाईं को काट दीजिएगा और वहां पे दाईं कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि सुनील सुनीता के दाईं बैठिए, तो देख लो सुनील जो है सुनीता के दाईं ओर बैठा है। ठीक है।
एवं संजय सुनील के दाईं ओर बैठा है। संजय जो है सुनील के दाईं ओर बैठा है। अब अगर यहाँ दाईं बाई रहने दीजिएगा, दाईं नहीं करिएगा, यहाँ बाई छोड़ दीजिएगा, बाई को काट के दाईं नहीं करिएगा, बाई ही रह जाएगा, तो फिर कहेगा कि संजय सुनील के बाईं ओर है। तो संजय को सुनील को बाईं ओर करना पड़ेगा, तो सुनील को यहाँ करना पड़ेगा। अगर आप सुनील को यहाँ करिएगा तो फिर बीच में सुनीता नहीं बैठ पाएगी, अच्छा सुनीता इधर नहीं बैठ पाएगी, इसीलिए काटना पड़ा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है संजय सुनील के बाईं ओर है, तो संजय देखिए एवं संजय सुनील के दाईं ओर है, तो संजय सुनील के दाईं ओर हो गया। कह रहा है आगे सुनील एवं संजय एक साथ बैठे हुए, तो देख लो सुनील संजय एक साथ बैठे हुए। एगो लड़की बच गई बिंदु, बिंदु को आप यहाँ पे बैठा दीजिए, क्वेश्चन आपका बन करके तैयार हो गया। अब बस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट जो पूछे। 643 में करे सुनीता किसके बीच में बैठी है, तो सुनीता किसके बीच में, तो सुमित और सुनील के बीच में, सुमित और सुनील के बीच में। अगर आप बाई रख के बनाते तो आंसर नहीं आता, क्योंकि सुनीता कहाँ बैठती पता नहीं होता। अगर सुनील को आप यहाँ करते तो सुनीता को इधर करना पड़ता, जबकि इधर कोई जगह ही नहीं था, इसलिए वो गलत था। बाई छोर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है, तो देखिए बाई छोर से चौथे स्थान पे तो 1 2 3 4 संजय बैठा है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा संजय, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए 645 नंबर, यदि 70 में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का स्क्वायर करिएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर नहीं करिए, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 से ना होगा जी। 7 का स्क्वायर नहीं करिए, 7 का आप क्यूब करिएगा, सॉरी 7 का क्यूब करिएगा, 7 का आप क्यूब करिएगा तो आएगा 343। 8 के बदला में 216, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब करिएगा आएगा 216। तो NINETY 90 में कितना है, तो 6 ही है, क्यूब करिएगा तो यही 216 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन नहीं बना हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट 645 के बाद आगे बढ़िए 646। निम्न चित्र में सीधी रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। सीधी रेखा गिनने के लिए हम आपको बताए थे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा और सीधी रेखा गिनने का बात करेगा तो आप 3 ही गो रेखा गिनिएगा, क्योंकि रेखा 3 ही गो होता है। कौन कौन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है सर? आज हम 99 वाला क्लास परचेज किए हैं। क्लास कब चलता है सर, प्लीज बताइए। 7 बजे सुबह में। ठीक है, वही क्लास चलता है 7 बजे सुबह में। एनालिटिकल रीजनिंग का आज से स्टार्ट हुआ है, 7 बजे सुबह में, कल से आ जाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो दुनिया का कोई भी फिगर हो हमेशा 3 ही गो लाइन गिनेंगे, क्योंकि 3 ही गो लाइन होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल गिनिएगा, वर्टिकल का मतलब लंबवत होता है। लंबवत कौन होता है, ये लंबा वाला है, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो वर्टिकल का संख्या हो गया 5। हॉरिजॉन्टल देखिए, तो 1 है, 2 है, 3 है, हॉरिजॉन्टल का संख्या कितना है, 3 है। डायगोनल देखिए, तो 1 2 3 4, ये डायगोनल हो गया, माने तिरछी हो गया। और उसके बाद और है क्या, तो और है, कौन सा, एक ये है और एक ये है, ये भी तो तिरछी है, तो ये तिरछी हो गई। तो 4 2 6 3 9 5 14, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा। आइए आगे 647 में करें निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन कर यह ज्ञात कीजिए कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। 3 यहाँ है। अब आप चक्रण विधि लगाएंगे, इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि चक्रण विधि तभी लगता है जब एगो कॉमन होता है, यहाँ 2 2 कॉमन है। 3 के बगल में 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 2 से 2 कॉमन, 4 से 4 कॉमन, 3 का विपरीत 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर हो जाएगा 647 का सी। ठीक है, आगे देखिए 648 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 648 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई रूल ट्रिक फॉर्मूला नहीं लगता है, रख के देखना पड़ता है, लेकिन एगो आप टेक्निक इसमें लगा सकते हैं। क्या टेक्निक लगाइएगा मैं बता रहा हूँ। चुपचाप क्या करिएगा, गिन लीजिएगा, खाली स्थान को भी लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 को होगा तो आप यही समझिएगा, या तो 4 का सीरीज बनेगा या 5 का, उसी के हिसाब से बनाइएगा। तो ACBD, ठीक है, एक सीरीज बना, ACBD एक और सीरीज बना, ACBD एक और बना, ACBD एक और बना, ACBD एक और बना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है ना। 648 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 649 नंबर, यहाँ भी 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो 3 यहाँ है, बगल में 6 है तो 6 है, 5 है तो 5 है, 6 से 6 कॉमन, 5 से 5 कॉमन, 3 का विपरीत 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सबसे आसान विधि है। 2 को कॉमन मिला दीजिए, बाकी एक को जो बच जाएगा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 650, आज मैं 650 तक ही बता के रोक देता हूं, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी है, थोड़ा तगड़ा किस्म का, इसलिए छोड़ देंगे। ठीक है ना। 650 तक आप देख लीजिए, मन तो था आपका 70 तक करा देता, लेकिन रहने दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि कोड भाषा में पुल टाट नो, तो PUL ध्यान देना, PUL पुल, टी टा, NOP नो, इसका मतलब है फ्रूट इज गुड, इसका मतलब है FRUIT फ्रूट इज गुड। नोप को टिर, नोप को टिर, इसका अर्थ है ट्री स्टाइल, ट्री इज टेल। ठीक है, और पुल हो सो, इसका अर्थ है इट गुड, इट गुड फूड। ठीक है, तो इस कोड में फ्रूट किसका अर्थ होगा, ध्यान देना। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन मिलाते हैं, पुल पुल, इधर गुड गुड। ठीक है, और देखिए तो इसमें मिला, इसमें कुछ मिल रहा है, नॉफ नॉफ इज, और कोई भाई, और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। टा है इधर नहीं है, को है इधर नहीं है, टीर है इधर नहीं है, सॉफ्ट कुछ भी नहीं। हमसे पूछा फ्रूट का, तो देखिए फ्रूट यहाँ पे अकेले बच गया, यहाँ भी सॉरी फ्रूट का पूछा था, फ्रूट यहाँ पे अकेले बच गया, यहाँ फ्रूट के लिए अकेले टा बचा है, तो आंसर मार दो टा। ठीक है, और आज यहीं तक रहने दो। ठीक है, बाकी कल कराएंगे, है ना। बहुत पेट में ना एक्चुअली जलन है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा पार्टी वार्टी चल गया था कल, शादी वादी में चल गए थे, खाने की आदत नहीं है। झा सर का क्लास 2 बजे होगा क्या सर? बाबू मैं नहीं बता पाऊंगा, आप एक बार इंक्वायरी नंबर में कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ दीपक सर का चेला, वाह 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 रहमत चेला। तो बाबू मेरे आज यहीं तक रहने दो, माफी चाहते हैं, आज 10 ही क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, कल बाकी करवा दूंगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।